राम मंदिर के शिलान्यास के लिए बनता है। जाना अलग चीज है, जाना बिल्कुल अलग चीज है। अगर वो हिंदू है जाए मंदिर, मुसलमान है तो जाए मस्जिद। ओके आचार्य जी, इसका जवाब बीजेपी को देने दीजिए, मैं आ रहा हूं रोहन गुप्ता। करना चाहिए आचार्य जी, इसका जवाब रोहन जी को देने दीजिए, मैं आ रहा हूं। रोहन जी, संविधान जी काउंटर कर रहे हैं, चारों रखो। अनुराग भदौरिया को बहुत जल्दी है, लेकिन की विमान है, ही शुड नो। ये कैसी बेतुकी बात है आप किसी से भी ले लें, लेकिन सवाल उन्होंने मुझसे किया है। जी आचार्य, आ रहा हूं आपके पास। उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, ये तो कैसी बात है? नहीं, उन्होंने एक सवाल खड़ा किया, ऐश्वर्य आचार्य आ रहा हूं, साहब ने एक सवाल खड़ा किया कि अखिलेश यादव राम मंदिर अखिलेश यादव राम मंदिर इसलिए नहीं जा रहे कि नरेंद्र मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की, नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। राहुल गांधी राम मंदिर इसलिए नहीं जा रहे। तो भाई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर मोदी करते हैं, उनके हाथ से होती है, अगर राम मंदिर का शिलान्यास मोदी करते हैं, तो उस मंदिर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं जा रहे। तो भाई भारत की जो संसद बनी है, इसका शिलान्यास और इसकी प्राण प्रतिष्ठा, इसका उद्घाटन भी मोदी ने किया, तो इस संसद में क्यों जाते हैं? रोहन गुप्ता गांधी संसद अगर मोदी जी के कहीं पे जाने से, अगर मोदी जी के कहीं पे जाने से आपको आपत्ति है, तो फिर तो आप तो धर्म में राजनीति आप लेके आ रहे हैं। अगर धर्म आस्था का विषय है और अखिलेश यादव या राहुल गांधी अपने आप को हिंदू मानते हैं, तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डर है। तुष्टिकरण लगता है कि हम मंदिर चले जाएंगे तो किसी को गलत मैसेज चला जाएगा। मेरी आपत्ति इस मानसिकता से है। अभी मौलाना जी कहते हैं कि अरे कोई राम मंदिर नहीं जाएगा तो हिंदू नहीं रहेगा, तो क्या कोई मुसलमान अगर मस्जिद नहीं जाता है तो आप उसको नहीं सवाल पूछोगे? आप करिए ना। अगर आपका धर्म जो है आस्था का विषय है, तब उनको राम मंदिर जाना चाहिए। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है तो हम वहां पे नहीं जाएंगे। ये तो आप राजनीति लेके आ रहे हैं धर्म के अंदर। ये कौन सी बेतुकी बात है? आप जाइए, लाइन में लग के दर्शन करिए। आपको लगता है कि नहीं आपको उस दिन नहीं जाना है, मत जाइए। आपको लगता है कि नहीं उस दिन लगेगा कि हम लोग कोई राजनीति कि आप मत जाइए। आप अभी तक तो जा सकते थे, इतना समय हो गया क्या एक बार आप लाइन लग में दर्शन नहीं कर सकते थे? यही सोच का प्रॉब्लम है, यही मानसिकता से मुझे आपत्ति है। इसी मानसिकता के कारण काफी लोग जो पुराने पार्टी के लोग थे छोड़ रहे हैं। यह मानसिकता स्वीकार नहीं हो सकती है। अगर आप सनातनी हैं, आपका अधिकार है, आपका धर्म आपका विषय है, व्यक्तिगत विषय है, पर राजनीति से आप जोड़ते हैं। जब तुष्टीकरण के डर से आप राम मंदिर नहीं जाते या राम मंदिर की बातें नहीं करते। अखिलेश यादव जब अयोध्या में उनके एमपी जीत के आते हैं, उसको साथ में लेके घूमते हैं, उसको कहते हैं कि वो अयोध्या का राजा है। और वही व्यक्ति 3 बार मस्जिद में जा सकता है, मजार पे जा सकता है, दिवाली पे राम मंदिर नहीं जा सकता। वो आदमी अपने आप को अयोध्या का एमपी कहता है। अगर अयोध्या में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आप जाइए वहां पे भी। पर क्यों आपको राम मंदिर जाने में आपत्ति है अगर आप अपने आप को अयोध्या का राजा कहते हैं? रोहन जी काउंटर आ रहा है, मोहभंग कर रहे हैं। रोहन जी काउंटर कर रहे हैं, रशीदी साहब काउंटर कर रहे हैं, रशीदी साहब काउंटर कर रहे हैं। हाँ बोलिए, बोलिए मौलाना साहब। हाँ, दो बातें कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी। आचार्य जी भी सुने और रोहन जी भी सुने। हाँ सुनाइए। एक तो आचार्य जी ने पहले राम मंदिर को काबे के साथ जोड़ दिया, मुझे आपत्ति है। फिर राम मंदिर को पार्लियामेंट के साथ जोड़ दिया, मुझे इस पर भी आपत्ति है। ये दोनों तालमेल बैठता ही नहीं कहीं से कहीं तक, छोड़ दीजिए उसको। अभी आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जाना चाहिए चाहे प्राण प्रतिष्ठा कोई भी करे। अरे डंडा लेकर थोड़े भेजोगे? इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो आप डंडा मार के नमाज नहीं पढ़वा सकते। डंडा मार के नहीं पढ़वा सकते, नहीं पढ़ता वो, क्या करें हम उसका? आप तो विपक्ष के ऊपर डंडा लेके सवार हैं। राम मंदिर क्यों नहीं गए, राम मंदिर क्यों नहीं गए, राम मंदिर क्यों नहीं गए? अगर राम मंदिर नहीं जाएंगे तो हिंदू नहीं बचेंगे क्या? वो सनातनी नहीं है क्या? कौन सा तर्क देते हो भाई? अगर वो राम मंदिर नहीं जाएंगे तो भी सनातनी है, मुसलमान नहीं हो जाएंगे वो। राहुल गांधी हिंदू है, अखिलेश यादव हिंदू है, तेजस्वी हिंदू है। आपके कहने से मुसलमान नहीं हो जाएगा। दिस इज अमेजिंग। आप गाते फिरिए। दर्शकों, मौलाना रशीदी टीवी वाले उनको टीवी वालों से अपनी नफरत छोड़िए, लेकिन मौलाना साहब सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू है, देयर कैन नॉट बी मोर। मतलब आप मौलाना जी सनातन का सर्टिफिकेट मौलाना जी देंगे? आचार्य जी, रोहन जी आचार्य, आप बता दो। आचार्य आप बता दो। आचार्य जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी, आचार्य बोलिए। This is most sensitive issue. This is most important point. This is most important and most sensitive issue. Absolutely. Give me time. बोलिए।
ऐश्वर्य, मैं कहना चाहता हूं रशीदी साहब से, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि जो मंदिर ना जाए वो भी हिंदू है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। राहुल गांधी हिंदू हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा, 1000 साल तक इस देश ने गुलामी झेली, 800 साल मुगलों की गुलामी लगभग और 200 साल अंग्रेजों की। ये देश गुलाम इसलिए नहीं था कि बाबर बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, चंगेज खां बहुत बहादुर था, महमूद गजनबी बहुत बहादुर था और अंग्रेज बहुत बहादुर थे। ये देश इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कुछ जयचंद मौजूद थे, और जयचंद भी हिंदू था, जयचंद भी हिंदू था। जिन्होंने महर्षि दयानंद को जहर दिया वो भी हिंदू थे, जिन्होंने संतों की हत्या की वो भी हिंदू थे। ये सब हिंदू हैं। राहुल गांधी को सवाल ये नहीं, रावण भी हिंदू था, राहुल गांधी कंस भी हिंदू था, मानते हैं, कंस भी हिंदू था। मेरी बात को पूरी होने दो, मेरी बात को पूरी होने दीजिएगा। ऐश्वर्य मेरी बात सुनिए, ऐश्वर्य बोलिए आचार्य बोलिए। रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, आप राहुल गांधी कंस भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था, आप राहुल गांधी दुर्योधन भी हिंदू था, दुशासन भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था, दुशासन भी हिंदू था, रावण भी हिंदू था, जयचंद के साथ में कंस भी हिंदू था, जयचंद हिंदू था, जयचंद के साथ में थे अब तक आप। ये सब हिंदू थे। तो सवाल इस बात का है कि कैसे हिंदू थे। हिंदू दो प्रकार के होते हैं, एक हिंदू वो थे जो राणा प्रताप थे, घास की रोटी खाना पसंद कर लिया, घास की रोटी खाई लेकिन अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। छत्रपति शिवाजी महाराज भी हिंदू थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी का संघर्ष अपने को स्वीकार किया लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो भी हिंदू थे, जिन्होंने अपने बच्चों को दीवार में चुनवाना स्वीकार किया लेकिन सनातन पर समझौता नहीं किया। तो कैसा हिंदू बनना है? क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा हिंदू बनना है? क्या राणा प्रताप जैसा हिंदू बनना है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हिंदू बनना है, या जयचंद जैसा हिंदू बनना है? यह फैसला विपक्ष को करना है। रशीदी जी और रोहन जी को, तीनों को। मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं, जवाब दीजिए। एक सवाल छोड़ रहा हूं, छोड़िए एक सवाल छोड़ रहा हूं। हाँ छोड़िए। आचार्य जी मुझे ये बता दीजिए, क्या राहुल गांधी को आप जयचंद मानते हैं क्या, और मोदी जी को महाराणा प्रताप मानते हैं क्या? आचार्य जी से सवाल है, क्लियरिफिकेशन। रोहन जी आ रहा हूं आपके पास भी। आचार्य जी आपसे सवाल है। हाँ जी आचार्य जी से सवाल है, पूछिए आचार्य जी से। आई एम आस्किंग जी। आचार्य ऐश्वर्य कपूर, रशीदी साहब के सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं। मैंने जो कहना था कह दिया, अब जिसे जो समझना समझ ले। मुझे बताइए, मेरी राहुल गांधी से कोई दुश्मनी है क्या? अखिलेश यादव से कोई दुश्मनी? मोदी जी महाराणा प्रताप है, और माफ करना, और अभी तक जयचंद के साथ में थे आप, और ऐश्वर्य जी जयचंद के साथ में थे आप। ऐश्वर्य और मैं रशीदी साहब को बता देना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं अभी तक। मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैं बता देना चाहता हूं, महाराणा प्रताप जैसा कोई ना हुआ है ना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा ना हुआ है ना होगा, गुरु गोविंद सिंह महाराज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन मैंने ये कहा कि वो भी हिंदू थे और वो भी हिंदू थे जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा भोंका। तो आपने ये बात रखी कि अगर मंदिर नहीं जाते तो हिंदू हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं कि मंदिर ना जाने वाला भी हिंदू है, जो राम मंदिर नहीं गए वो भी हिंदू हैं, और जिन्होंने राम मंदिर को बनने में बाधा डाली वो भी हिंदू ही थे। यही तो सवाल है। इसी बात के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है, हम उसका समर्थन करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है हम उसकी सराहना करते हैं। हम उसकी सराहना करते हैं। जवाब मिल गया रशीदी साहब, आप बात को घुमा रहे हैं। ये इनकी आदत है घुमाने की, और इनको जलेबी बहुत पसंद है। प्रताप मानते हैं किसी दिन या उससे कम, किसी दिन इनको मैं बहुत बढ़िया वाली बालूशाही और जलेबी खिलाऊंगा। दानिश्वर इंसान है, आप बात को घुमाना चाहते हैं। आपको बालूशाही जलेबी दोनों खिलाऊंगा। रोहन गुप्ता एंडिंग कमेंट्स प्लीज, आप दोनों से रोहन गुप्ता बीजेपी ऑफिशियल। मुझे जलेबी बनाने का कोई शौक नहीं है। मैं जो कहता हूँ सीधी सीधी बात करता हूँ, सच्ची बात करता हूँ। कल भी सनातन के साथ था, आज भी सनातन के आचार्य जी एंडिंग के साथ था, तब भी ओके आचार्य जी ओके आचार्य मैं सनातन से समझौता नहीं करता।